नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्या है? क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन-देन का एक जरिया है। यह बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह एक आभासी है और दिखाई नहीं देती। न ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इस अनियमित बाजार में जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और आरबीआई ने निजी डिजिटल करेंसी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ज़्यादातर लोगों में अब इसके बारे में जानने की इच्छा है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये किस तरह से काम करती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक डिजिटल रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त बजट में वर्चुअल एसेट पर 30% तक टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है, जो निजी क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी के व्यापार को प्रभावी ढंग से वैध बनाता है। यह मोटे तौर पे कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर के रूप में निजी वर्चुअल क्वाइंस के उपयोग की अनुमति नहीं देते हुए एक कानूनी डिजिटल मुद्रा रखने की केंद्र की योजना के अनुरूप है। अब हम समझेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन-देन का एक जरिया है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक वर्चुअल है जो दिखाई नहीं देती, न ही आप इसे छू सकते हैं। इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, जहां एक और किसी भी देश की करेंसी के लेन-देन के बीच में एक मीडिएटर या मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पे जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव के, इसको लेकर लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। मोस्ट पॉपुलर डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। इस शब्द के बारे में आप लोग वाकिफ होंगे। बिटकॉइन वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 डिजिटल मुद्राओं की बात करें तो इनमें पोल्काडॉट, टेथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन समेत अन्य शामिल हैं। शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और हजारों की संख्या में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गई। आज क्रिप्टो के कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है।
ऑपरेटेड वाया कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से संचालित, सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल कैश सिस्टम है जो एक पर्सनल कंप्यूटर चेन से जुड़ा होता है और आप कंप्यूटर एल और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनाया जाता है। इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ रही है कि कई देशों ने इसे वैध कर दिया है। अल सल्वाडोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल सल्वाडोर में डिजिटल मुद्रा केंद्रित बिटकॉइन शहर बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में विवाद है। भले ही दुनिया के बड़े देशों का रवैया इस बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई बड़ी एजेंसियां भी क्रिप्टो की अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ भी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। What did the IMF say? आईएमएफ ने क्या कहा? आईएमएफ ने कहा कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी भुगतान के अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर बनाना वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। आईएमएफ ने अल सल्वाडोर को अपने बिटकॉइन कानून के दायरे को कम करने और नए भुगतान परिस्थिति की यानी इकोसिस्टम के तंत्र को विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिटकॉइन की उच्च अस्थिरता को देखते हुए कानूनी निविदा के रूप में उसका उपयोग उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वित्तीय अखंडता और स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आईएमएफ अल सल्वाडोर को बिटकॉइन को लेकर आगाह कर चुका है। यूज थ्रू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बनाने में बहुत रोल है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली को ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये डिजिटल मुद्राएं इनक्रिप्टेड यानी कोडित हैं। डिजिटल मुद्राएं ब्लॉकचेन के द्वारा कोडित हैं। इसे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई किया जाता है। इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित किया जाता है। यह सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए होता है। क्रिप्टो करेंसी में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदा कैसे जाता है? किस तरह खरीदी जाती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के दो तरीके हैं, लेकिन आज सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय तरीका है उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे वजीरेक्स, जेटपे, क्वाइनस्विच, उबेर, क्वाइन, डीसीएक्स को समेत कई एक्सचेंज काम कर रहे हैं। इसके अलावा कॉइनबेस, बिनेंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं जहां बिटकॉइन, इथेरियम, ईथर और डॉजकॉइन सहित दुनिया भर से डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती है। What is Bitcoin currency? How does it work?
यह कैसे काम करता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिससे आप बैंक जैसे मध्यस्थ के बिना सीधे खरीद बेच और एक्सचेंज कर सकते हैं। बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोतो ने मूल रूप से ट्रस्ट के बजाय क्रिप्टोग्राफिक सबूत पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की आवश्यकता का वर्णन किया। प्रत्येक बिटकॉइन लेनदेन जो कभी भी किया गया है, सभी के लिए सुलभ सार्वजनिक खाता बही पर मौजूद है। लेनदेन को चेंज करना कठिन है और किसी को गलत सूचना देना मुश्किल है। यह उनके डिजाइन का हिस्सा है। उनके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर का मूल है ये। बिटकॉइन सरकार या किसी भी जारी करने वाली संस्था द्वारा समर्थित नहीं है और सिस्टमैटिक सबूत के अलावा उनके मूल्य की गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2009 में अपने सार्वजनिक लॉन्च के बाद से बिटकॉइन का मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ा है। हालांकि यह एक बार मार्च 2020 में 4210, ये मैं फ्यूचर की लो की बात कर रहा हूँ, पर कॉइन के तहत बेचा और खरीदा गया था। 10 नवंबर 2021 तक आते आते एक बीटीसी का मूल्य लगभग 69,000 के बराबर था। क्योंकि इसकी आपूर्ति 21 मिलियन सिक्कों तक सीमित है, कई लोग उम्मीद करते हैं कि समय बीतने के साथ ही इसकी कीमत बढ़ती रहेगी, खासकर जब अधिक बड़े संस्थागत निवेशक बाजार की अस्थिरता और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए इसे एक प्रकार के डिजिटल सोने के रूप में मानने लगते हैं। वर्तमान में प्रचलन में 19 मिलियन से अधिक सिक्के हैं। बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड पर बनाया गया है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्लॉकचेन डेटा का एक लिंक्ड बॉडी है जो यूनिट से बना होता है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन के बारे में जानकारी होती है, जिसमें दिनांक और समय, कुल मूल्य, खरीदार और विक्रेता, और प्रत्येक एक्सचेंज के लिए एक अद्वितीय पहचान कोड शामिल होता है। कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर एंट्रीज एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे ब्लॉकों की एक डिजिटल श्रृंखला बनती है। एक बार ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक जोड़ दिए जाने के बाद यह किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता है जो इसे देखना चाहता है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के सार्वजनिक खाता धारक के रूप में कार्य करता है। ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज है, जिसका अर्थ है यह किसी एक संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं है। अफ्रीकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पडेक्स के सीईओ और सह संस्थापक बूची ओपारो कहते हैं, यह एक गूगल डॉक की तरह है जिस पर कोई भी काम कर सकता है। कोई भी इसका मालिक नहीं है, लेकिन जिसके पास लिंक है और वह इसमें योगदान दे सकता है। और जैसे जैसे अलग अलग लोग इसे अपडेट करते हैं,
आपकी कॉपी भी अपडेट हो जाती है। हालांकि यह विचार कोई भी ब्लॉकचेन को संपादित कर सकता है, जोखिम भरा लग सकता है। यह वास्तव में बिटकॉइन को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जोड़े जाने वाले लेन-देन ब्लॉक के लिए इसे सभी बिटकॉइन धारकों के बहुमत द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और उपयोगकर्ताओं के पर्स यानी वॉलेट और लेन-देन को पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले अद्वितीय कोड सही एन्क्रिप्शन पैटर्न के अनुरूप होने चाहिए। ये कोड लंबे, बेतरतीब यानी रैंडम संख्या होते हैं, जिससे उन्हें धोखाधड़ी से उत्पादन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। ब्लॉकचेन सत्यापन कोड में सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल रैंडम का स्तर है, जो हर लेनदेन के लिए आवश्यक है, जो कि धोखाधड़ी वाले बिटकॉइन लेनदेन करने के जोखिम को बहुत कम करता है। हाउ डज बिटकॉइन माइनिंग वर्क? बिटकॉइन माइनिंग कैसे काम करता है? बिटकॉइन माइनिंग बिटकॉइन ब्लॉकचेन में नए लेनदेन को जोड़ने की प्रक्रिया है। यह एक कठिन काम है। जो लोग बिटकॉइन का चयन करते हैं, वे काम के प्रमाण का उपयोग करते हैं। लेनदेन को सत्यापित करने वाले गणितीय पहेलियों यानी पजल्स को हल करने की दौड़ में कंप्यूटर को तैनात करते हैं। पहेलियों को हल करने और समग्र प्रणाली का समर्थन करने के लिए खनिकों को लुभाने के लिए बिटकॉइन कोड प्रत्येक नए ब्लॉक के लिए 6.25 6.25 BTC के साथ खनिकों को पुरस्कृत करता है। बीटीसी की यह राशि लगभग $1,90,000 के बराबर है। इस तरह से नए सिक्के बनाए जाते हैं और हाल के लेनदेन को ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है, ऐसा ओकोरो कहते हैं। शुरुआती दिनों में औसत व्यक्ति के लिए बिटकॉइन माइन करना संभव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिटकॉइन कोड समय के साथ अपनी पहेली को हल करने के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए लिखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज बिटकॉइन माइनिंग को सफल होने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर और भारी मात्रा में सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन माइनिंग भी पहले की तुलना में कम भुगतान करता है, जिससे बढ़ती कंप्यूटेशनल और विद्युत लागतों की भरपाई करना और भी कठिन हो जाता है। बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है? बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट में संग्रहित किया जाता है, जो या तो क्लाउड में या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर मौजूद होता है। वॉलेट एक प्रकार का वर्चुअल बैंक खाता है, जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन भेजने या प्राप्त करने, सामान के लिए भुगतान करने या अपना पैसा बचाने की अनुमति देता है। बैंक खातों के विपरीत, एफडीआईसी यानी संघीय जमा बीमा निगम द्वारा बिटकॉइन वॉलेट का बीमा नहीं किया जाता। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।